गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सिट डाउन। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर और हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, मतलब किसी चीज को सरल करना। अभी तक हमने पढ़ा है, हम प्लस और माइनस की गणितीय संक्रिया सीख लिए हैं। गणितीय संक्रिया किसको कहते हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, धन और ऋण की। ठीक है, इसका हम सीख चुके हैं, कैसे क्या करना है, पूरा उसका डिवीजन तक। उसके पहले हम ये भी सीखे हैं कि चिन्हों का या ऋण चिन्ह कहां से निकाला जाता है ना, वो प्लस क्यों होता है, गुणा उसका प्लस क्यों होता है, ये हम सारी चीजें जानते हैं। अब ये प्रश्न करता है सरल कीजिए। सारे पेपर में आते हैं, नवोदय में आएगा, सैनिक स्कूल में भरा रहेगा, कम से कम 4 प्रश्न। नहीं आया, बेकार गया। यूपीएसएस, आरआईएमसी, कोई ऐसा विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, कोई भी पेपर होएगा, सब जगह मौजूद रहेगा। गणित का बेस है, और अगर आपने ध्यान पूर्वक इसे समझा, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को इसमें उकेरूंगा, निखारूंगा उसको, और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी बच्चे या पेरेंट्स चैनल देख रहे हो, आप लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी देर देखने का कोई मतलब नहीं होता, गलतियां मन में घर किए बैठी रहती हैं। और अगर आपने अंत तक देखा तो निश्चित रूप से सारा परिदृश्य साफ हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, जीवन में कोई गलती नहीं होगी। ठीक, आते हैं। कोई चीज लिखा हुआ है ऐसे, 8 + 5 × 2 - 6 डिवाइडेड बाई 3, और लिखता है, क्वेश्चन क्या लिखता है? सरल करिए। सरल करो, बस इतने बोलता है वो। नहीं तो कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसे लिख देता है। सरल करो, तो सरल नहीं है, क्या ये टेढ़ा है? सरल मतलब सीधा, सहज रूप में। क्या ये टेढ़ी बात कही गई है? हाँ, ये क्या कही गई? टेढ़ी बात कही गई है। अरे भाई, इतना गुणा भाग करके बताने की क्या जरूरत थी? कोई चीज आप हमें ऐसे ही बोल दिए होते ना, एक चुटकी में बता दिए होते। एक सेकंड इसको जरा बंद करते हैं, तो नहीं तो आज घर बन रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लाइट देखो कम हुई क्या? हाँ, पकड़ो इसको। लाइट कम हुई है, कोई बात नहीं, इधर घर बन रहा है तो आवाज बहुत आ रही है ना बेटा, खड़खड़ाहट है पूरा। चलो ट्राई करते हैं तब भी ना, मेरी आवाज वैसे बुलंद है, खड़खड़ाहट कम पड़ जाएगी ना। ये बेटा बात सीधी नहीं है, क्या है? बात घुमा करके कहेगी। जैसे देखो, हिमांशु के पास, हिमांशु खड़े हो जाओ, हिमांशु के पास मान लो 50 रुपए हैं। क्या? 50। किसी ने पूछा, ध्रुव ने पूछा, हिमांशु तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? अब हिमांशु सीधा ना बोल करके कहा ना, 100 का आधा कर दो, आधा करने पर 4 से गुणा करो, जो आए उसमें जो है 100 घटा दो, 100 घटाने के बाद उसमें 50 और घटा दो, उतने रुपए मेरे पास हैं। ये सरल बात बोला। मान लो उसके पास जो है, आस्था के पास 10 रुपए हैं ना, और आकृति ने पूछा, बहन तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? या फ्रेंड मान लो है, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? वो बोल रही है, मेरे पास है 40/2 ऋण, कितना था तुम्हारे पास? 10 रुपए था। 40/2 ऋण 10 रुपए है। 40/2 ऋण 10 रुपए हैं। कितना होएगा? 40/2 करोगे 20 आ गया, 20 में से 10 गया 10। इसने बात सरल रूप में बोली कि जटिल रूप में बोली? भाई सीधा उत्तर बता दो क्या है। इनका भी देखो, इनका जब आप गुणा भाग जोड़ घटाना करोगे तो कोई न कोई उत्तर निकल करके आएगा ना। यस सर।
तो ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी भाई साहब, बच्चों को परेशान करने की ना, वही लिख दिए होते। लेकिन अगर वही लिख देते तब कैसे चेक करते कि हमें जोड़ घटाव गुणा भाग आता है? हम तो बड़े पहलवान बने रहते हैं, हमें आता है ना। समझे बेटा, जब वो लिख देगा सरल करो या सिंप्लीफाई करना है तो क्या इसका मतलब है, हमें इसी का जोड़ घटाव गुणा भाग, जो जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं जब मन कहे जहां से कर लेंगे, उसका एक विशेष क्रम होता है ना। उसका एक कोई आप काम करना शुरू करते हो, कोई क्रम होता है, जब मन कहे तब। पहाड़ पे चढ़ना है, ऊपर से चढ़ोगे नीचे नीचे एक सीढ़ी जाओगे ना। खाना बनाना है, डायरेक्ट सब मिला दोगे बन जाएगा? अरे सब्जी में तड़का लगेगा ना, काटेंगे मिलाएंगे, कितनी देर गरम करेंगे, प्याज लाल पीली हो जाएगी तब उसमें कुछ मिलाएंगे, ऐसा होता है बेटा। वैसे इसमें भी सब क्रम है, अगर हमने क्रम तोड़ा तो उत्तर हमारा, सुबह आते हो प्रेयर होती है, सुबह नहा धो करके आते हो प्रेयर होती है, फिर शुरू होता है स्कूल, फिर लंच होता है, सबका क्रम बना ही नहीं, ऐसे इसमें भी क्रम है। उस क्रम को हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास। बोर्ड मास के पहले भी मान लो वी बोर्ड मास, क्या है क्रम उसका, इस पर थोड़ी देर बाद में आते हैं। फिर हम जो इसकी दोहा है, जो इसका ट्रिक है, जो और सारी चीज है, अंत तक चर्चा करेंगे। इसका क्रम है वी बोर्ड मास। इसके लगाने का क्रम कहीं भी जोड़ घटाव गुणा भाग आप देखोगे तो पालन करेगा किसका, वी बोर्ड मास। वी क्या है, वी इज विनकुलम, विनकुलम। विनकुलम माने होता है बार, ऐसे लाइन खींची रहेगी, सीरो रेखा, कहा संख्याओं के ऊपर बिना टच किए हुए, बिना उसको स्पर्श किए हुए ना, इसी को कहते हैं दंड कोष्ठक। दंड अंक की बिंदी यहां सही से लिखा जाता है अनुस्वार के रूप में ना, आप लेकिन आपको ऐसे मिलेगा दंड कोष्ठक। यू है विनकुलम, बहुत अच्छे बच्चे हो, स्मार्ट। दंड कोष्ठक, कोष्ठक माने होता है ब्रैकेट, हाँ वो तो बताए बेटा ना। दंड कोष्ठक, कोष्ठक माने भी क्या होता है, ब्रैकेट, लेकिन एक ब्रैकेट जैसा दिखता नहीं है, ऊपर लगा रहेगा, इसी को कहेंगे कभी कभी बार कहेंगे, या दंड लिखे हो अकेला दंड कहेंगे, ठीक है। विनकुलम, अगर ये कहीं दिखता है, ऐसे लाइन खींची रहती है, सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बी, बी माने ब्रैकेट या ब्रैकेट कहते हैं, BRACKET ना। ब्रैकेट कितने होते हैं, 3। ब्रैकेट कितने होते हैं, छोटा ब्रैकेट ये है मझिला ब्रैकेट, ये है बड़ा ब्रैकेट। इसमें भी नियम है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब उससे बड़ा तो मझिला हो गया, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ध्यान दो, घर में कोई चीज आती है पहले छोटे बच्चों को मिलती है पहले बड़े। किसी के घर में घुस करके ब्रैकेट श्रेकेट तोड़ोगे ना तो पहले छोटों को ध्यान रखना पड़ेगा ना। कोई समोसा आ गया, पहले तुमको मिलेगा कि पहले दादा दादी पापा मम्मी खाएंगे, पहले छोटे का, तब मझिला, तब बड़ा। क्लियर है। ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। कंफर्म। बी फॉर ब्रैकेट। ओ, ओ मीन्स है ऑफ। ओ मीन्स क्या है, ऑफ होता है, और ऑफ माने है का माने होता है गुणा, का माने होता है गुणा। अभी हम आएंगे इस पर। कुछ बच्चे गुणा का चिन्ह लगा करके आगे करने लगते हैं, सोचते हैं गुणा तो है ही है बेटा, इसको उसी वक्त करना होता है। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल से रूबरू कराएंगे, मुलाकात कराएंगे, देखना कि तुरंत गलत हो जाएगा।
ये गुणा भले लग गया, बगल में मान लो भाग लगा कुछ लगा है, पहले इसका काम तमाम कर लिया करो। आप माने का माने गुणा, गुणा ही करेंगे। हाँ बेटा, सर वो आप गलत लिखी। क्यों? ओ डबल एफ नहीं रहता, तो स्विच ऑफ वाले में आप कह रही ना कि ओ एफ ऑफ रहता है। ऑफ माने का माने गुणा, हिंदी में का लिखा रहेगा, इन दोनों को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई समझ नहीं आ रहा है ना, ये वीडियो जो है ईश्वर के लिए, आसमानी लोगों के लिए नहीं बन रहा है, हमारे इन बच्चों के लिए बन रहा है, और आप जैसे बच्चे जो इसको पढ़ करके लाभान्वित होंगे, तो आपकी क्वेरी उनकी क्वेरी मानी जाती है, आप बिल्कुल पूछोगे। ठीक, तो कोई ऐसी एक्टिंग नहीं किया जा रहा है हम आप कि लोग देख करके अरे ये तो डांस कर रहा था, फला वाला स्टेप भूल गया ना, डोंट वरी। डी मीन्स क्या है? डिवीजन। डिवीजन माने होता है भाग। डिवीजन माने क्या करोगे? भाग। भाग का चिन्ह देखो ये है, भाग का चिन्ह ये है, बटा सही के रूप में जैसे ए बटे बी लगा रहता है, ये भी भाग है, ये भाग है, ये भाग है, हिंदी में भाग है, इंग्लिश में डिवीजन कहेंगे ना। क्रिया जब बनाएंगे कहेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 या a डिवाइडेड बाई b। क्लियर है? पहले किसका नंबर? विनकुलम, सेकंड पर ब्रैकेट, थर्ड पर और डी पर। तो मशीन बंद हो गई, जरा खोल दो गेट को, खिड़की खोलो तो चल जाएगी, फिर बंद कर देंगे। एम मल्टीप्लीकेशन, एम इज मल्टीप्लीकेशन। ये बेटा हमेशा क्रम में रहेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन माने क्या है? गुणा। ये देखो ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, लेकिन पहले कौन करेंगे? का वाला करेंगे, ध्यान रखे रहना। ठीक, उजाला कुछ बढ़ा है? चलो, ए इज एडिशन। एडिशन माने जोड़ना। जोड़ का मतलब धन। और क्या कहते हैं? अवकलन। सैनिक स्कूल वाला जो है पिछली बार व्यवकलन अवकलन लिखा था, बच्चे हमारे नहीं जानते थे घटाने को व्यवकलन कहते हैं ना, और एक क्वेश्चन वो उड़ा ले गया था तोते जैसा, इसलिए सही हुआ। वो अलग बात है, तुक्का किसी से सही हो जाए। एडिशन जोड़ मतलब मिलाना, सम्मिलित करना, जमा करना ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम। इंग्लिश में एक और इसकी इंग्लिश है SUM। सम मीन्स जोड़, SOME नहीं, SOME नहीं, SUM। सम मीन्स योग, जोड़ ना, कुल। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट इज सबट्रैक्शन। क्या है? सबट्रैक्शन। ये TRSC है यहाँ, TION। सबट्रैक्शन माने घटाना। घटाना मतलब माइनस। घटाते हो क्या करते हो? माइनस करते हो ना, इसी क्या कहते हो? ऋण। ध्यान दिए रहो बेटा, जो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे बैठे हो ना, किसी कोई प्रॉब्लम मेरी जो है उससे आए ना, आप ना समझ पाओ कि इंग्लिश में क्या कहते हैं या इंग्लिश में बोल दूं हिंदी में क्या कहते हैं ना, तुरंत बताया करो। घटाना, ऋण हुआ, इसी को क्या कहते हो? माइनस। अगर हम बोले माइनस, सेम थिंग। और क्या है? व्यवकलन। ये एकदम ध्यान रखे रहना बेटा, ये सैनिक स्कूल और UPSS वाले ना आपकी पूरी सिनोनिम और पर्यायवाची चेक करते रहते हैं। वो आपकी जितना करते हैं उससे ज्यादा मेरी करते हैं। उनको पता है कि जब इनके गुरुजी बताए होंगे तभी तो बच्चा करेगा। अगर मैं आपसे व्यवकलन नाम नहीं लूंगा तो कभी जान पाओगे? पेपर में हरा भरा दिखेगा ना। क्लियर है? सबसे पहले क्या आएगा? वी। अब जैसे वी बोर्ड, इसको क्या पढ़ोगे? वी बोर्ड मास पढ़ लो। क्या पढ़ लो? वी बोर्ड मास। वी है, वी बी नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग जो है वी करते रहते हैं, बस वी बोर्ड मास ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन लास्ट इज सबट्रैक्शन। सर आप वहाँ M लिखिए।
विनकुल क्या लिखे हैं? VI के बाद VIN है ना? या M अरे N ही है बेटा, M में 3 बार ऐसे आएगा। एक, हाँ, एक पूंछ पूरा ये निकली रहती, ध्यान दो। ये क्यों निकली रहती है? क्योंकि अगला वाला अक्षर इसी से मिलता है। मान लो तुम लिखे A, तो ये देखो यहां मिलता है। समझ रहे हो नहीं कर्सिव में? हाँ, इसकी नोच निकल करके आती है, ध्यान दिए रहो। आप लोग प्रिंटिंग वाला लिख रहे हो ज्यादा, आप लोग M लिखने की आदत ये वाली डाले हो। कौन वाली? ऐसे M बना रहे हो। ये मैं नहीं अब बहुत निकालोगे, बहुत अगर इसके ऊपर रहम करोगे थोड़ा सा, अब बढ़िया M लिखा जाता है ये, समझे? सर उसमें LUM हो गया। सर ये जो आप डिवीजन का वो बताए हैं, सर उसमें एक और रहते हैं तो सर ऐसे रहते हैं। ऑब्लिक रहता है, ये स्लैश टाइप का। ये इधर देखो, भाग का एक और रहता है ऐसे, कभी कभार लिख देगा A ऐसे B, इट मीन्स A अपॉन B, A डिवाइडेड बाई B। बहुत अच्छे बच्चे हो, क्लियर हुआ बेटा? बहुत मजेदार लग रहा है यार। है कुछ नहीं, हमको अपना मार्ग प्रशस्त करना है। कैसे? पहले विनकुलम, फिर ब्रेकर, फिर ऑफ, फिर देन। अब जरा देखो, लास्ट में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, उसमें कोई नियम नहीं। मन के पहले सब्ट्रैक्ट करो, मन के पहले एडिशन करो, ध्यान रखे रहना, कोई दिक्कत उससे नहीं आती है। ठीक, ये हुआ। अब आपको हम और चीज याद दिलाते हैं जिससे आप आसानी से याद करो। जो हम दोहा बताते रहते हैं आपको, दोहा हम ही बोलेंगे, आप लोग बोलोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। चलो दोहा बोल दो। अरे सब लोग नहीं, हाँ, भाग तीजे गुणा कीजिए। देखो ये बड़ा मजेदार है, अब कहने में भी अच्छा है, याद भी हो जाता है। क्या दोहा है? इसको आप लोग लिख लोगे, नोट कर लो, 1 मिनट को। पहले को काटिए, पहले ये देखो, का मतलब ये देखो, ये सिंपल का नहीं है, ये जनाब काका है गणित के, गड़बड़ाया गए। पहले का को काटिए, ये आप दोहा याद रखोगे। दूजे, ये चला क्यों नहीं है? दीजे, अच्छा वो पसीना लग गया। दूजे दीजे या दीजे भाग, तीजे गुणा कीजिए, तीजे गुणा तिबारा क्या करेंगे? गुणा। धन ऋण, धन हो या ऋण हो, धन ऋण एक साथ। एक साथ का मतलब आपकी मर्जी, एक साथ कर लो जैसे मन करे। ये दोहा है, इसको आप लोग रटे रहोगे। इसमें क्या नहीं है? इसमें विनकुलम और ब्रैकेट नहीं है, तो इसको ऐसे कह सकते हो, विनकुलम वी से विद्यार्थी, बी से भाई। विद्यार्थी भाई को आप दोहा सुना रहे हो, क्या सुना रहे हो? पहले का को काटिए, दूजे दीजे, तीजे गुणा कीजिए धन ऋण के साथ। पहले का को काटिए, का मतलब गुणा को कर लीजिए, उसको काट कूट करके खत्म कर लीजिए, रोके मत रहिए, नहीं थोड़ी देर बाद भूलोगे, गुणा समझ करके भाग के बात करना शुरू करोगे और गलत हो जाएगा। दूजे दोबारा, दीजे मतलब दीजिए, भाग मतलब डिवीजन। तीजे गुणा कीजिए, तिबारा क्या करोगे आप? गुणा करोगे। फिर धन ऋण आपकी मर्जी, एक के साथ कर लो, पहलवान जोड़ने में तो हो गया। आते हैं सवालों पर और आपकी प्रॉब्लम पर आते हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं। हमें पता है आप खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, कर भी लोगे, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसकी कठिनाई आती कहाँ है, हमें उसी को बारीकी से पकड़ना है। सबसे पहली कठिनाई इसकी है विनकुलम की। क्या है? बार की, दंड की। बार और तरीके आपके यहाँ सिंपल वाला देता है। सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 × 5 - 4, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, एक चीज समझ जाओ तुरंत जान जाओगे।
ध्यान रखो इधर। अगर लगा दिया उन्होंने बार ऐसे, क्या लगा दिया, ये क्या है, ये बार। ये इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा भी होगा, क्यों गौरी कोई परेशानी है? ये बेटा इतना बड़ा भी खींच सकते हैं, इनकी मर्जी है, जितनी लंबी लाइन करें कर लेंगे, ठीक। लेकिन हमें देखना है कि कितने के ऊपर लगा है। यहां से शुरू किए हैं, यहां तक है। सबसे पहले कुछ नहीं, हमको और आसानी कर देते हैं, पहले इसी को हल कर लो। अब बोर्ड मास का नियम लगा के मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसी का काम रफा दफा करो। 5 में से 4 गया, 8 गुणे 1, योर आंसर इज, समझे। अब इनके आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, यहां भी कुछ भी भरा हो, हमसे कोई मतलब, क्लियर है। जहां बार लगा है हम उसी को पहले हल कर लेंगे, ओके। दूसरे नंबर पर आते हैं। हो गया, इसमें इतने है, जो करोगे तो आएगा, फिर बताना। बार और सिंगल बार होता है, तो 9 के ऊपर और 8 के ऊपर ऐसे अकेले लगाए रहते हैं बेटा, वो उसकी क्लास अलग से बताएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा है, वो आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन यूपीएसएस वाला कभी देता है, तो उसको हम नेक्स्ट टर्म पढ़ाएंगे। आते हैं उस पर, ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, जरा देखो। यहां लिखा हुआ 4 माइनस, ये ध्यान से देखना, फिर लिखा है 2 माइनस, आप लगा दिया उसने मझिला वाला ब्रैकेट, फिर लिख दिया 4 माइनस या 4 प्लस, जो मन कहे। माइनस इसलिए लगाया हो, माइनस लगाए रहोगे तो उसमें फंसते हो। यहां लगा दिया माइनस, फिर क्या आया, छोटे ब्रैकेट नंबर आ गया। अब उसने इसमें लिखा 5 धन 4, ये ब्रैकेट बंद किया, ये ब्रैकेट बंद किया, जब ब्रैकेट बंद होंगे सारे के सारे बंद हो गए। जरा देखो, ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन ब्रैकेट हल होगा, छोटा कहाँ है, छोटा यहाँ है, ये छोटा है, देखो दरवाजे के अंदर दरवाजा, एक दरवाजा ये बंद किए ना, जैसे तो घर बना है, अंदर आपका बेडरूम होगा, वो एक बार बंद हुआ, फिर बाहर थोड़ा सा निकले, एक और है, और जब एकदम एंट्री पॉइंट से बाहर आने लगे, बड़ा सा अंदर बंद होता है ना, बाहर एकदम मेन गेट भी बंद होता है ना, रात में होता है नहीं होता है, या कहीं जाते हो तो क्या करते हो, अंदर सब दरवाजे बंद करते हुए आते हो, फिर करते हो। लेकिन इसमें जो कुछ होएगा पहले छोटा का होएगा, ठीक। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, 5 + 4, जो गुणा भाग जोड़ घटाना लिखा हो वो भी बोर्ड मास के नियम का पालन करेगा। मान लो यहां लिखा होता 2 × 5, क्या लिखा है। अब अगर यहां हल करना है तो हम क्या करेंगे, बंद करो जरा, जनरेटर चल रहा है। 2 × 5 लिखा है, क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करें बताओ, पहले गुणा क्यों करें, क्योंकि बोर्ड मास, जहां भी बेटा गुणा भाग जोड़ घटाना एक साथ देखोगे, किसको रटोगे, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास ना। हमें यहां दिखा ब्रैकेट तो है, ये ब्रैकेट के अंदर करना है, ऑफ दिखा, फिर गुणा के बाद क्या आता है, डिवीजन, क्या आता है, कहीं है बेटा, एक सवाल अच्छे समझ लो, सारा चीज समझ में आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर डिवीजन नहीं मिला, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है, और क्या है, फिर जोड़ है, जोड़ और मल्टीप्लिकेशन में पहले किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्लियर। इसके अंदर वाला काम तमाम कर लो, अगर काम तमाम नहीं करना है तो दूसरा तरीका है, अगर इस ऋण को अंदर ले जाओगे तो यह ऋण सब में गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट टूटता है तो गुणा होकर के टूटेगा, क्या होकर के टूटेगा। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, सोचा कि डायरेक्ट तोड़ दें, दरवाजा पैर से मार करके धड़ाम से तोड़े, तो तुम्हारे पैर में बहुत चीज घुसेगी भी दरवाजे की ना, ये माइनस चिन्ह इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक। तो इतना लड़ने की क्या जरूरत है, इसका काम तमाम हो रहा है तो कर लेते हैं ना, महिका
ये देखो 2 माइनस क्या किए 4, यहाँ 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 10 में 4 जोड़ोगे क्या होगा 14। अभी देखो ये 14 अंदर बैठे हैं सजे धजे, हाँ ये ओके। अब कह रहे हैं अब तोड़ो, अभी तो हम अपने अंदर हैं भाई, घर के अंदर कर रहे हैं, तुम बाहरी आदमी कहाँ आ रहे हो, झंडा लिए आ गए अलग पार्टी का। तो ये माइनस जाएगा, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, हाँ कुछ नहीं है तब क्या है, कुछ नहीं रहता तब क्या रहता है, अकेले 10 लिखा है क्या है ये +10 है -10, +10 है, कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स प्लस है। आप देखो 4 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस ये मझला ब्रैकेट 4 माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, यहाँ हो गया 14। अब ये टूट टाट गई, अब इनके घर में अटैक हो गए, टूट नहीं गए, माइनस घुस गया, विधानसभा में पानी घुस गया ना, अभी घुसा था जल्दी में। किस बात की विधानसभा, किस बात की सरकार यार, आम आदमी घर पानी चला जा रहा है तो विधानसभा में पानी जा रहा है। वैसे देखो पानी घुस गया ब्रैकेट के अंदर, विधानसभा थी तोड़ दिया इनका ना। ये आगे देखते हैं, आप क्या देखो, अरे ये तो टूट गया भी इनका, एकदम सेम कहानी इनकी भी है, इनके अंदर खेला कर लो, नहीं तो ये माइनस जाएंगे तो इसमें भी गुणा होंगे, इसमें भी गुणा होंगे, इतना गुणा करने की क्या जरूरत है, क्या करें 4 माइनस 2 माइनस 4 में से 14 घटेगा, तब क्या करें, लेकिन घटाना है, क्यों घटाना है, ये प्लस है, ये 14 में से 4 गया 10 और माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का लगता है, हो गया -10 और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी ये ब्रैकेट में अपने बैठे हैं घर में, ये अंदर घुस थोड़ी पाए हैं, कोई घुसा नहीं है, कोई नहीं घुसा है, तब क्या करेंगे 4 माइनस 2 माइनस, अब यहां अंदर जाएंगे, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, धन, प्लस असमान चिन्हों का, बहुत आसान है सरलीकरण, माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, ये 10, अब ये टूट गए, टूट गए। आप देखो फिर वही कहानी, सेम कहानी हर बार दोहरा, भाई ये सब भाई भाई हैं, कहते हैं जनाब तुम नियम बनाओगे अपने लिए तो वही नियम हमारे लिए है, वही नियम तुम अपने घर में घुसने नहीं देते हो, घर की कहानी समझ लेते हो तो घुसाते हो, तो हम भी वैसे ही करेंगे, कोई नियम में अंतर नहीं है। 10 2 12 हुआ, आ रहा है नहीं, वहां नीचे यहाँ तक आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं, ये 10 और 2 जोड़ेंगे क्या हो गया 12, लेकिन अभी अपने ब्रैकेट में सजे धजे बैठे हैं, ठीक। इधर किसका है 4 माइनस, ये 12 प्लस है कि माइनस है, क्यों, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ध्यान रहेगा, ये -4 में से 12 घटा दे, क्या करें, पहले गुणा करेंगे, इनके घर में घुस रहे हो ना, इनको लेकर के कहां से चले आ रहे हैं, घर इनका है, बहेतु आदमी है, बह करके चले आ रहे नदी में, जो मन कहेगा, कोई रिफ्यूजी आएगा घर में घुसाओगे, अरे नियम कानून लड़ाई होगी, ये अपना तलवार निकालेंगे, इनके पास कौन सी तलवार है, धन की, ये अपनी तलवार निकालेंगे ऋण की, और धन और ऋण में मार होगी, टक 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 टक, सुनो दोनों लड़ेंगे, अच्छा हम तुम्हारे घर में अटैक करने जाए, तुमको निकालने लगे, चुपचाप बैठोगे, तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ेंगे, चुपचाप बैठोगे, क्या करोगे भाई, कुछ ना कुछ बंदूक औजार तलवार भाला निकाल करके खड़े हो जाओगे ना। इनके पास है माइनस की बंदूक, इनके पास है प्लस वाली, दोनों लोग ले आकर के लड़ेंगे, कटेंगे मरेंगे, तब इनका दरवाजा तोड़ करके अंदर जाएंगे, ऐसे थोड़ी है चले जाओगे घर में, है ये ऋण और धन का गुणा होगा, क्या होगा, हाँ अब एक चीज आपको पता है कि 2 लोग लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण और धन लड़ेंगे, आप लोग पुलिस हो क्या हो, आपको पता है लड़ने तो अभी जेल जाएंगे,
कहाँ जाएंगे? मारपीट करो कहाँ जाओगे? उनको पता है ऋण और धन लड़ रहे हैं, ये अभी सब थोड़ी देर में ऋण हो जाएंगे, शून्य पड़ जाएंगे, इनको पकड़ लाएंगे अंदर। तोड़ो दरवाजा। तो ऋण जी दरवाजा तोड़ रहे हैं किसका? धन का। ऋण और धन बराबर क्या हो गया? ऋण हो गया। लो 4 ऋण 12 हो गए। अब तो दरवाजा तोड़ने का नफा नुकसान देखो, अभी तक धन में बैठे थे, अब ऋण हो गए। अभी तक धन में बैठे थे, अब क्या हो गया? ये गिरा दिए इनको अंदर जाकर के। ये 4 और 12 जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। क्यों? देखो बेटा, ये धन है, ये ऋण है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। असमान चिन्ह हमेशा, हाँ, जो ज्यादा होगा उसी में से घटेगा। इसके पास तो माल कम है, 4 ही रुपया है, 12 है इसके पास, 12 में से 4 गया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? जिसका ज्यादा होएगा। तो ये 12 का ज्यादा है, देखो चिन्ह इनके आगे लगा रहता है, चिन्ह कोई पीछे लगाता है? तिलक तुम आगे लगाते हो, पीछे लगाते हो? मम्मी जो है बिंदी आगे लगाती, पीछे? सब चिन्हान जितना रहता है, चिन्ह मार्का कहाँ लगता है? आगे लगता है, कोई पीछे चिन्ह लगा नहीं डालता। चल रहे सामने से देखेंगे, पीछे थोड़ी। हाँ नहीं, ये टूट गया बेटा, तो ये बचा। जैसे तुम दरवाजे यहाँ, ये जब तुम इसको तोड़ दिए, अभी तोड़े नहीं हो, अभी इनके अंदर का गुणा और जोड़ किए, ये देखो ये आया, अब तोड़ोगे, ये ऋण इसको तोड़ देगा, ये तोड़े तो ये बाहर निकल के आ गए -14। डायरेक्ट कर दोगे, मान लो। चलो यहीं से जरा ये एक स्टेप देखो, बैठ जाओ, बहुत बाबू बच्चा है। ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, मान लो लिखा है 4 माइनस, यहां लिखा है 5 प्लस 4, कुछ लिखा है ना। अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं तब क्या होगा? माइनस का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, जितने लोग लिखे होंगे सब में होगा। माइनस का प्लस में गुणा होगा, क्या हो गया? आप लिखोगे 4 माइनस 5, माइनस का गुणा प्लस में होगा, क्या हो गया? यहां लिखोगे -4। अब इन्होंने इसको तोड़ दिया। अब जरा देखो, माइनस माइनस क्या हो गया? जुड़ गया। -5 -4 -9, ये है +4, -9 और +4 कितना हुआ? जुड़ जाएगा, घट जाएगा? हाँ गुड, जुड़ जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह क्या होते हैं? 9 में से 4 गया 5, ऋण चिन्ह ज्यादा है, ऋण लगेगा। और देखा होगा वही यहाँ आया था। अच्छा मान लो 2 × 5 लिखा है, 2 × 5 लिखा है। अगर इधर देखो, जो बच्चा जितने कंसंट्रेशन के साथ देखेगा बेटा, आपको आने लगेगा, पूरे जीवन भर तैयारी करोगे, अधिकारी बन जाओगे, BSc MSc करोगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर आज आपने जान लिया, समझ लिया, इससे डर नहीं लगेगा, ये आपसे डरेगी। ठीक, जहां भी आएगा करोगे, नहीं तो पूरी बीजगणित से डर लगेगा। आते हैं, मान लो यहां लिखा हुआ 2 × 5, 4 माइनस 2 × 5 का यहां लिख लो तुम 10, क्या लिख लो? 10 प्लस 4, या माइनस का डायरेक्ट गुणा करोगे तो यही माइनस लग जाएगा। अब जरा आओ, 4 माइनस का प्लस में गुणा होगा, क्या हो गया? -10, इस माइनस का इस प्लस में गुणा हुआ माइनस। अब देखो, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, समान चिन्ह क्या होंगे? -10 -4 -14, ये क्या था? +4, 14 और 4 मिलकर के क्या हो गए? घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। 14 में से 4 गया 10, चिन्ह किसका लगेगा? जिसका ज्यादा होएगा। ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा है। -10 वहां आया भी था। ठीक, क्लियर है? यस सर। 1-2 मिस्टेक और होती है, वहां देख लेते हैं, उसके बाद
हड़बड़ाओ ना, बहुत लंबा नहीं होएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही बेटा? अगर आप कंसंट्रेट होकर के 30 मिनट की क्लास नहीं देख सकते हो, 40 मिनट की, कोई बच्चा जो चाहे वो ये चैनल देख रहा हो या आप बच्चे हो, बेटा जब 2.5 घंटे 3 घंटे आपको क्लासरूम में बैठ करके पेपर देना होगा ना, दे नहीं पाओगे। आप बोर हो जाओगे, पानी पीने जाओगे, टॉयलेट जाओगे, आपका पेपर हाथ से आपके उड़ जाएगा। एकदम ध्यान यही जो है, कैसा ध्यानम? बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान यही लगा कर रखो। ये टॉपर बच्चों की निशानी होती है। गए टॉपर बच्चे 30 मिनट तक अपना पेशेंस खो देंगे और टहलेंगे, घूमेंगे, पानी पिएंगे, सोएंगे, नीचे झांकेंगे, सब करेंगे, और वहां भी वो बगले झांकेंगे क्योंकि आएगा नहीं। अब बेटा ये प्रॉब्लम ब्रैकेट हो गया, विनकुलम हो गया, ब्रैकेट हो गया। आते हैं ऑफ पर, जरा देखो नजरी नक्शा कैसा होता है। लिखा है, छोटा छोटा उदाहरण बताएंगे आपको। 8 का 6 भागे 2 धन 5 लिखा है, सपोज करो। बस हो गया, आर्या करी बस। पहलवान बच्चे खूब तैयारी किए हो, खूब लगा रहे हो, बड़ा नहीं करेंगे, बड़ा करने से कोई फायदा नहीं, छोटा आ गया तो बड़ा आ जाएगा। चलो देखो गलती हम कहाँ करते हैं, वही रीड करना है। पहले देखो एक बच्चा ऐसे कर रहा है, का माने क्या होता है? गुणा। उसने किया 8 गुणे 6, यहां लिखा भागे 2 धन 5। अब उसके मन में आया गुणा था, गुणे के चिन्ह लगा लिए, अभी करेंगे, गुणा हो गया ना। अब वो क्या कर रहा है, जरा देखो, अब वो कर रहा है 8 गुणे 6 भाग। देखा, भाग मतलब क्या होता है? भाग मतलब यहां लगाओगे गुणा, इस संख्या को क्या करोगे? पलट दोगे। क्या करोगे? 2 लिखा है तो 2 का क्या हो जाता है? 1/2। 2 का मतलब होता है 2/1, जान ही रहे हो। 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या लिख सकते? 3/5 लिखा, इसको उल्टोगे 1/5, इसको उल्टोगे, इसको उल्टोगे, क्लियर है? या 1/2 उसने लिख दिया, ध्यान रखना। या फिर वो सोचा ये सब करने की क्या जरूरत, मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूं बेटा, अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से करते हो ना। अब एक बच्चा सोचा नहीं, हमको तो आ रहा क्या है यार, 6 भागे 2 बराबर 3 लिखो, यहाँ 6 भागे 2 बराबर 3 लिखो, फिर लिखो धन 5। अब वो खट्टे गुड़ा करेगा, 8 3 24 5 29, ध्यान रखना इसका आ रहा 29। कितना आया? सही लगाया? क्यों गलत? हाँ आप बैठ जाओ, बहुत बच्चे। इधर देखो, अब दूसरा बच्चा कैसे इसको लगा रहा है, ये इनका छोड़ दो। यहाँ देखो, नहीं इरेज करें, कैसे जानो क्या आया था? 8 का 6। अब एक बच्चा एकदम नियम के अकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे नियम उसने पढ़ा है। पहले का को काटिए, काटिए मतलब काट के उसको चटनी कर दीजिए, काट करके मतलब उसकी कहानी खत्म कर दो, छोड़ो मत। ये देखो छोड़े हैं, जियाए थे इनको, जीते रहो, अभी हम बाद में करेंगे। तो देखो कहानी ये हो गई। अब नई कहानी देखो, 8 का 6, 8 का मतलब होता है गुणा, उस बच्चे ने लिखा भागे 2 धन 5, उसको पता है। का को पहले काट डालिए, मतलब कर लीजिए, इसको पेंडिंग मत रखिए, नहीं तो आगे गलत। अब उसने क्या किया, 8 6 जा 48, उसने 48 लिखा, 48 भागे 2 किया, धन 5 किया। ध्यान दो, खुश और ना खुश अभी दोनों बच्चे हो जाएंगे। 48 भागे 2 किया, क्या आएगा? 24। फिर क्या हुआ? प्लस क्या हुआ? 5 24 5। रुको, इसीलिए तो दिया हूं, वो मुझको याद है। दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न। कुछ नहीं होता है जी, चाहे इससे करो तब भी 29 आता है, इससे करो तब भी 29 आता है। देखो कि ये तो
बेटा मैंने तुम दोनों बच्चों को खुश करने के लिए उदाहरण दिया था। अगर आपने इस प्रक्रिया को अपनाया बिना इसको किए, क्या हो जाएगा? गलत। मैंने बताया था कि अगर गलती से देखोगे तो कभी कभार आ जाएगा, कभी कभार ये एक आध बार होएगा जब तुम बच जाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले इसको कर लेना तब आना। उस टाइप का उदाहरण दूं क्या? कर लेना, बाद में चेक कर लेना, ठीक है? ये प्रक्रिया पहले होएगी। ये गलती से दोनों 29 मिल गया हुआ, दोनों बच्चों को वो बोलेंगे अरे वाह, कोई नियम नहीं होता, 29 उसमें आ रहा, 29 ये गलती से आता है, ठीक है? यही करेंगे तब, या तो एक आध कहो करें। अच्छा करे नहीं, आर्य करे नहीं, इट्स सो सिंपल। अगर वो नहीं करो बेटा गलत हो जाएगा। हमने ये दिखाया था कि जो बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ दोनों नियम होते, कभी कभार गलत लगाओगे तब भी आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। जाओ नेक्स्ट आते हैं। आप क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में देखो कैसा डिवीजन होता है। साधारण डिवीजन रहेगा, आप कर लोगे। जरा देखो इधर लिखा रहेगा 5 भागे 2 भागे 1/2 भागे 1/2 भागे 1/2। या मान लो कहीं 2 लिख देते हैं। डरोगे? नहीं डरेंगे। क्या करना है ध्यान रखो, चाहे जितना बड़ा दे आपको लिख लेना। 5 भाग की जगह गुणा संख्या पलट, संख्या 2/1 तो क्या करोगे? 1/2 को क्या करोगे? 2/, मतलब 2 हो गया। फिर गुणा 2/1, फिर गुणा अगर यहाँ लिखा होता 2 सॉरी भागे 2 तब क्या करते हैं? 1/2 गुणे, फिर अगर लिखा होता भागे 2 गुणे 1/2, फिर तुम ऐसे काट लेते, काटने में पहलवान। क्लियर हुआ? डिवीजन आएगा तो हम यूं करेंगे। बहुत सारे डिवीजन की श्रृंखला अगर होएगी तो इस तरीके से करेंगे। रुके रहो, भी जल्दबाजी नहीं होता। इसके बाद आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा, फिर उसके बाद फिर क्या करोगे? जोड़ या घटाओ, प्लस या माइनस, उसमें कोई नियम नहीं है, चाहे प्लस करो या माइनस, ठीक है? अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम आती है या घर पर जाकर के चेक करना क्या कि जो हमने भाग के बाद, ऑफ के बाद भाग लिखा था, क्या आप कोई अलग संख्या लिखते हो तो गलत आती है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? जो चैनल सब्सक्राइब न किए हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? थैंक यू बच्चों।